नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कई कंपनियों पर एक्शन हुआ है। वहीं ढेर सारी कंपनियों करीब 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। तो दोनों चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 21 कंपनियों को डाला गया है जिनके नाम हैं बी एंड ए पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड, बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, वीएफएल एसेट, फिनवेस्ट लिमिटेड, बीएसईएल ऑल्गो लिमिटेड, कंपोर्ट कमोट्रेड लिमिटेड, डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड और धुनेसरी टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। डिगी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स लिमिटेड भी इसमें देखने को मिल रहा है। हरेनबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेक्सा ट्रेटेक्स लिमिटेड और कृष्णा वीर फोर्ज भी इसमें शामिल है। एमके एक्जिम इंडिया लिमिटेड, सिमरन फार्म्स लिमिटेड, सुजाल दामिनी शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड, सुपर क्रॉप्स सेफ लिमिटेड, सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड, यूनिक ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और वेदांत एसेट लिमिटेड भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके अलावा विंकीज इंडिया लिमिटेड, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड और वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में डाला गया है। 16 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं। एमेकी प्रोडक्ट्स लिमिटेड, असेंसी एजुकेयर लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड, सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेड, इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड, इंटरग्लोब फाइनेंस लिमिटेड और जेजे फिनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, कोविलपट्टी लक्ष्मी रोलर फ्लोर मिल्स लिमिटेड, नलिन लीज फाइनेंस लिमिटेड और परशुनाथ डेवलपर्स लिमिटेड भी इसमें शामिल है। पीसीबीएल लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड, सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, टीसीपीएल पैकेजिंग लिमिटेड और वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड, इसको भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया। लेकिन इसमें अधिकतर कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। जैसे कुछ कंपनियों के नाम के आगे @ का सिंबल बना हुआ है, कुछ के नाम के आगे @ और डॉलर का सिंबल बना है और कुछ कंपनियों के आगे स्टार का सिंबल बना हुआ है। तो जिनके नाम के आगे सिंगल स्टार लगा हुआ है उनको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। डबल स्टार वाले शेयर को ट्रेड फॉर ट्रेड फ्रेमवर्क में डाला गया है। और अगर बात करें हम @ वाले सिंबल को, तो इसको एसएमई स्क्रिप्ट्स में शिफ्ट किया गया है। डॉलर वाले सिंबल जिनके नाम के आगे हैं उनको ईएसएम फ्रेमवर्क में डाला गया है। एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट की बात करें तो इसमें 10 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक कंपनी की स्टेज चेंज की गई हैं। तो जो कंपनियां इसमें शामिल हुई हैं उनमें हैं ब्राइट ब्रदर्स लिमिटेड, सीआरपी रिस्क मैनेजमेंट लिमिटेड, इंटरग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड और रेलीकैब केबल मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, संजीवनी परांतरल लिमिटेड और स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ट्रीकॉम फ्रूट्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड और वरीमैन ग्लोबल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, वेनलॉन एंटरप्राइजेज लिमिटेड भी इसमें शामिल है। एक कंपनी है इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स लिमिटेड, इसको अब स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। वहीं किसी भी कंपनी को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर नहीं किया गया है। कंपनियों के बारे में बात करते हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो एनएससी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई है इसमें कुल 37 कंपनियां ऐसी दिखी हैं जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया है। एरन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है
आर्ट निर्माण लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की 10 से 5 हुई है। इज़्मो लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। लक्ष्मी गोल्ड रन हाउस लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स की 10 से 5 हुई है। माइंडटेक इंडिया लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। सद्भव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। SMS लाइफ साइंसेज इंडिया लिमिटेड की भी 10 से 5 हुई है। वहीं ऑर्बी टी एंड वेज लैंप्स लिमिटेड की 10 से 5 हुई है। एम सिंटेक्स लिमिटेड की 20 से 5 कर दी गई है और बैड फिनसर्व लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट की गई है। बालाजी टेलीफिल्म्स की भी 20 से 5 की गई है। कैरियर पॉइंट लिमिटेड की भी 20 से 5 की गई है। कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेज लिमिटेड की भी अब सर्किट लिमिट 20% से घटाकर 5% कर दी गई। DCM लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% की गई है। DIC इंडिया लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है और डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। मनोमैट टेक्स इंडिया लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। नहर पॉलीफिल्म्स लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। नोवा एग्रीटेक लिमिटेड की 20 से 5 हुई है। PVP वेंचर्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% कर दी गई है। रतनवीर प्रोसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% हुई है। RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। सरला परफॉर्मेंस फाइबर लिमिटेड की भी 20 से 5 हुई है। SRM कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 5% कर दी गई है और द वेस्टर्न इंडिया पॉलीवुड्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है। इसकी 20% से घटाकर 10% की गई है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट बढ़ी है, जैसे चेतना एजुकेशन लिमिटेड की 5% से बढ़ाकर 20% हुई है। इमेकी ग्लोबल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट घटाई गई है, 5% से 2% हुई है और मंगलम इंफ्रा इंजीनियरिंग की 5% से बढ़ाकर 20% की गई है। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की 5% से घटाकर 2% कर दी गई है। तो BSE के लिस्ट में अगर हम देखें तो BSE के लिस्ट में जो टोटल कंपनियां हैं वो 59 कंपनियां दिख रही हैं जो जिनकी सर्किट लिमिट में बदलाव किया गया। इसमें से अधिकतर कंपनियां हैं जो NSE के लिस्ट में नज़र आई थी। तो मोटी मोटा हम एक बार नज़र डाल लेते हैं क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगेगा और रिपीटेशन कंपनियों का ज़्यादा है। पहले नंबर पे इसमें देखें तो पहले नंबर पे कमोट्रेड लिमिटेड की सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। रामा विजन की भी 5% हुई है। अंका इंडिया लिमिटेड की भी 5% हुई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ट्रीकॉम फ्रूट्स प्रोडक्ट की 5% हुई है। नोवा एग्रीटेक की भी 5% हुई है और उर्विटी एंड वेज लैम्प की 5% हुई है। ईरान लिमिटेड की 5% हुई है। SMS लाइफ साइंस इंडिया लिमिटेड की 5% हुई है। मनोमैट टेक्स इंडिया लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। रुद्रा ग्लोबल इंफ्रा प्रोडक्ट्स की भी 5% देखने को मिल रही है। SEL मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। शिवम ऑटोटेक लिमिटेड की भी 5% हुई है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स की भी 5% हुई है। रेफेक्स रिन्यूएबल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की 5% हुई है। कंफर्ट इनटेक की 5% हुई है। कोठारी प्रोडक्ट्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। नेल लिमिटेड की भी 5% हुई है। ADC इंडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड की भी 5% हुई है और वहीं पसारी स्पाइनिंग्स मिल्स लिमिटेड की भी 5% हुई है। डोनियर इंडस्ट्रीज़ की भी 5% हुई है। बैड फिनसर्व लिमिटेड की 5% हुई है। DCM की भी 5% देखने को मिल रही है और DIC इंडिया की भी 5% देखने को मिल रही है। कृष्णा फिल्मेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की 2% हुई है।
क्रैनस सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल की 2% हुई है। एवरलॉन फाइनेंशियल लिमिटेड की भी 2% हुई है। ओसवाल यार्न्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। एनटीसी इंडस्ट्रीज़ की 2% हुई है। तेजस्वी अहराम लिमिटेड की 2% हुई है। वंदना निटवेयर लिमिटेड की 2% हुई है। जीनस प्राइम इंफ्रा लिमिटेड की भी 2% की गई है। थॉमस स्कॉट इंडिया लिमिटेड की 2% हुई है। कैमटेक इंडस्ट्रियल वॉल्व्स लिमिटेड की भी 2% हुई है। तिरुपति टायर्स, एके स्पिनटेक्स, एसीएमई रिसोर्सेज लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो ये जो सर्किट लिमिट में बदलाव है या एएसएम लिस्ट में जो भी बदलाव है ये कल से इफेक्टिव होगा। कल से यानी 14 अगस्त से इफेक्टिव होगा। तो इनके शेयरों पर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।